ध्यान से अगला क्वेश्चन, पहला का दूसरा क्वेश्चन इसमें देखिए। क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। कहता है कि 5 पेंसिल 7 कलम का मूल्य 50 गो रुपया है। 7 पेंसिल 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है, तो एक पेंसिल एक कलम का मूल्य कितना होना चाहिए? तो आप धीरे यहां मान लीजिए, लिखिए माना एक कलम का मूल्य आप मानिए, पहले पेंसिल दिया है ना, पहले पेंसिल को लिखिए पेंसिल 1 रुपया एगो का मान लीजिए, एक कलम का दाम कितना मान लीजिएगा, y रुपया है। एक कलम एक पेंसिल का दाम XY मान लिया। अब तुमसे कोई कहता है कि एक कलम का दाम 2 रुपया, तो 4 कलम का दाम गुणा करता है। वैसे ही यहाँ कहेगा, पहला स्टेप कहता है 5 पेंसिल, तो 5 पेंसिल x माना, तो 5 में x का गुणा हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे प्रश्न से 5x, फिर इसी में आगे कहता है कि 7 कलम, तो 7 में y का गुणा होगा, कलम बोला जाए ना, जोड़ने पे कौ गो रुपया दे दिया, 50 गो समीकरण। पुनः प्रश्न से फिर प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है अब की बार 7 गो पेंसिल, तो 7 में x का गुणा हो जाएगा ना, अब 5 गो कलम, तो 5 में y का गुणा हो जाएगा, तो दे दिया कौ रुपया 46 समीकरण। इस समीकरण हल करना जानता है ना, समीकरण हल करना है, यहां लिखेंगे जोड़ घटाव की विधि से अगर हल करते हैं तो लिखते हैं समीकरण 1 गुणे 7 और समीकरण 2 गुणे 5 कर घटाने पर। यहां देखिएगा, इस 7 से उसमें और उसके 5 से इसमें गुणा करेगा तो ये 4 बराबर हो जाएगा। चिन्ह एक जैसा है तो घटाने पर लिखेगा, चिन्ह बदल जाएगा, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, तो y वाला मान आ जाएगा। अब y वाला मान इसमें रख देगा तो x वाला मान आ जाएगा। इसीलिए यहां लिखा गया कि समीकरण 1 में इस 7 से और इसमें इस 5 से, अगर x को आपको नहीं कटाना है, आप चाहते हैं जब हम y को कटाए, तो y वाला का गुणा करना पड़ेगा। लिखा समीकरण 1 में 5 से और उसके इसमें 7 से गुणा कर घटाने पर एक जैसा चिन्ह तो लिखेगा। तो यहां 7 से इस तीनों में गुणा करो, तो 7 5 35 x, 7 7 49 और 7 5 35 300, सब में गुणा हो गया। 5 से 2 में करने का मतलब कि तीनों में गुणा करो 5 से, तो 7 5 5 आई हो गया 6 5 30, 5 के 20 3 23, घटाने पर में चिन्ह बदल जाता है, कट गया। अब 49 में 25 घटेगा तो कितना बचेगा, 24। 49 में 25 घटेगा तो कितना बचेगा, 230, 350 में घटेगा तो 120। अब y बराबर 120, बाटा में 24 आ जाएगा, 24 5 y बराबर 5 रुपया, यानी एक कलम का दाम कितना था, एक कलम का दाम आ गया ना। अब इसी मान को इस समीकरण में रख दो, चाहे इसमें रखो, कोई अंतर नहीं है। तो यहां आप लोग लिखिएगा, आप लोग ऐसे लाइन मारी के बगल में मत लिखिएगा, तो फिर पकड़ेंगे तब मारेंगे, नीचे सीधे जाना है, ठीक है ना। तो आप लोग यहां पर लिखिएगा समीकरण 1 में y बराबर 5 रखने पर, अब समीकरण 1 क्या है आपके सामने है, 5x प्लस 7y बराबर 5x प्लस 7, y का मान क्या लाया है 5, 50 हो गया। 5x बराबर 7 5 50 हो गया।
5 x बराबर 50, आई 35 इधर जाकर क्या हो जाएगा, अब 5 x बराबर घट के आई x बराबर 15 के बाटा 5 आएगा, बनती है 3 रुपया। ये 3 रुपया एक पेंसिल का दाम था, एक कलम का दाम क्या था, समझ में बात आई है, तो बनाओ।